हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो स्वागत है सभी का आज के इस सेशन में। आज हम लोग करने वाले हैं CUET के अंदर जो आपका डोमेन है बिजनेस स्टडीज, उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसके बारे में बेसिकली आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो अकाउंट्स वाला, हाय प्रतिमा, गुड इवनिंग। हेलो मुकुल, स्वागत है सभी का। जल्दी से सेशन में जुड़ जाओ। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। अगर तुम्हें हर एक चीज क्लियर हो तो CUET 2022 के अंदर बिजनेस स्टडीज जो एक डोमेन है उसमें से एक चैप्टर है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग बोल लो या मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत ही आसान चैप्टर है। नई नई चीजें सीखने को मिलेगा तुम्हें इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है। जहां तुम्हें कहीं पे भी डाउट हो तुम क्लियरली मेरे से पूछ सकते हो। अगर सिलेबस की बात करूं तो ये आता है तुम्हारे यूनिट नंबर 11 के अंदर मार्केटिंग, जिसके अंदर हमें मार्केटिंग के मीनिंग एंड फंक्शंस देखने, मार्केटिंग और सेलिंग के बीच डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। बेसिकली मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन एज वेल एज प्राइस, मतलब 4 P's के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। और मार्केटिंग का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में हमें चीजें इसके अंदर जाननी है। मुझे जहां तक लगता है तुम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि तुमने कभी पढ़ा ही नहीं है, मतलब पहली बार पढ़ रहे हो। कुछ तो पढ़ के ही आए होगे या कुछ भी नहीं पढ़े हो। चलो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ। मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है, देखो उससे पहले तुम्हें समझना होगा कि व्हाट इज मार्केट। लेमन लैंग्वेज में बात करूं, एक वैसा प्लेस जहां पे बायर्स एंड सेलर मिलते हैं और प्रोडक्ट्स की बेच और खरीद करते हैं। तुम डेली मार्केट जाते होगे, शाम को निकलते होगे, सब्जी मंडी जाते होगे, फल मार्केट जाते होगे, अलग अलग तुम मार्केट विजिट करते होगे। वहां पे तुम देखते हो कि वहां पे ढेर सारे सेलर्स होते हैं, साथ ही साथ ढेर सारे बायर्स होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से एक तालमेल बिठा रहे होते हैं प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मतलब सेलर उन्हें प्रोडक्ट देता है, बायर उन्हें उस प्रोडक्ट के बदले पैसे देते हैं। तो जो वो जिस पर्टिकुलर प्लेस पे ट्रेड हो रहा होता है उसे हम नाम देते हैं मार्केट। लेकिन अगर आए दिन जो चेंजेस होते जा रहे हैं, डिजिटली अगर हम बात करें तो डिजिटल भी एक मार्केट होता है। शेयर्स की बात करें वो अलग कंसेप्ट है, लेकिन फिलहाल हम मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहां पे हम फिजिकल मार्केट की बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मार्केट की बात करूं तो मार्केट रिफर्स टू अ प्लेस वेयर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे दोनों ही मिलते हैं, बायर्स और सेलर्स मिलेंगे और वहां पे वो दोनों ट्रांजैक्शंस करेंगे। एक पैसा देगा, दूसरा या तो गुड्स देगा या तो सर्विस देगा उसके बदले में। कोई भी यहाँ पे मुफ्त में काम नहीं कर रहा होता है। ऐसा भी नहीं होता कि बायर मुफ्त में उसे पैसे देगा, उसे उसके बदले कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो जिस पर्टिकुलर प्लेस पे वो ट्रेड हो रहा होता है उसे हम नाम देते हैं मार्केट। मार्केट को बाइफरकेट किया गया है, इट मींस डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मतलब किस टाइप के प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो उस बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया गया है, बाइफरकेट किया गया। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कॉटन मार्केट हो गया, ग्रेन्स मार्केट होता है। अपने आए दिन जो हमारे डेली बेसिस पे हम लोग जो काम करते हैं, जैसे कि सब्जी मंडी होती है जहां पे ढेर सारे सब्जी मिलते हैं, फल मार्केट होते हैं, ठीक है, फ्रूट्स वाले। तो ऐसे ऐसे मार्केट्स डिवाइड रहते हैं। कुछ कपड़े के मार्केट एक जगह पे होते हैं, फिर कार के पार्ट्स, मोटरसाइकिल के पार्ट्स का एक पर्टिकुलर अलग, ऑटोमोबाइल्स का एक अलग मार्केट होता है। तो किस टाइप का प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, किस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, उस बेसिस पे मार्केट को डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पे मार्केट का सिचुएशन। अब उसके अंदर होलसेलर्स भी होते हैं, रिटेलर्स भी होते हैं। इन मॉडर्न टाइम्स द टर्म मार्केट हैज अ वाइडर मीनिंग। इट नाउ इंक्लूड ऑल पोटेंशियल बायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितने बायर्स आते हैं, ठीक है, जिनको भी प्रोडक्ट्स चाहिए उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो ये रहा कुछ बेसिक डेफिनेशन। मुझे जहां तक लगता है तुम्हें इस चीज में कोई डाउट नहीं हो कि व्हाट इज मार्केट, ठीक है। हमने मार्केट देख लिया कि मार्केट एक प्लेस होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं मार्केटिंग की तो मार्केटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। मार्केटिंग क्या होता है, बेसिकली प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं। मार्केट तुमने देखा एक प्लेस की बात हो रही थी वहां पे, लेकिन जब बात होती है मार्केटिंग की तो मार्केटिंग क्या बताता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बायर्स एंड सेलर्स दोनों ही इंटरैक्ट करते हैं। और इंटरैक्शन का पर्सपेक्टिव क्या रहता है या पर्पस क्या रहता है कि गुड्स की लेन देन होगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, तभी जाकर आप उसे नाम दोगे मार्केट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रांजैक्शन होना बहुत ही जरूरी है बायर्स एंड सेलर्स के बीच, और उनका ये उद्देश्य होना चाहिए कि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज तो होगा ही। अगर नहीं हो रहा है तो वो मार्केट नहीं है, ये मान लो तुम। मार्केटिंग इज अ मच वाइडर कंसेप्ट जिसके अंदर अलग अलग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं
जैसे कि गुड्स का एक्सचेंज होना, पैसों का लेन देन होना। तो एक वाइडर कंसेप्ट होता है, ब्रॉड कंसेप्ट होता है, ये चीज याद रख लेना। एक्टिविटीज विच आर पार्ट ऑफ मार्केटिंग आर बेसिकली द वेरियस फंक्शंस जो कि परफॉर्म किए जाते हैं अंडर मार्केटिंग, जैसे कि प्लानिंग होता है, डिजाइनिंग होते हैं, ठीक है, पैकेजिंग किए जाते हैं, लेबलिंग किए जाते हैं। तो ये सारे अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं। बात जैसे कि यहाँ पे समझना ध्यान से क्या बोला जा रहा है, मार्केटिंग के अंदर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब प्रोडक्ट की अगर आप मार्केट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप प्लान्स बनाओगे, ठीक है, प्लान बनाओगे, डिजाइन करोगे अपने प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट डिजाइन कर लिया, प्रोडक्ट की पैकिंग करोगे आप, पैकिंग के बाद आप लेबलिंग करोगे प्रोडक्ट की, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड डिफाइन करोगे, वैसे ही वेयर हाउस में स्टोर करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, एडवर्टीजमेंट करोगे। तो बहुत ही वाइडर टर्म होता है मार्केटिंग, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, ये चीज तुम ध्यान रख लेना। फीचर्स क्या क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट बताया गया कि नीड्स और वांट्स, मतलब मार्केटिंग का एक फीचर होता है कि उसके अंदर हमें बेसिकली नीड्स एंड वांट्स के बारे में बात करने होते हैं। द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर इन ऑब्टेनिंग व्हाट दे नीड एंड व्हाट दे वांट। मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है वो कस्टमर को मदद करता है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने में कि उन्हें क्या चीज चाहिए और उनकी क्या जरूरत है। तुम ये दो वर्ड समझ पा रहे हो कि नीड और वांट, यहाँ पे दो चीज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। नीड और वांट, नीड का मतलब होता है जरूरत और वांट की मतलब होती है, वांट का क्या मतलब होता है, चाहत। तुम्हें किस चीज की जरूरत है और तुम क्या चाहते हो बेसिकली, ये चीज कौन हमें बताता है, मार्केटिंग बताता है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कंज्यूमर ये ऑब्टेन कर पाते हैं कि उन्हें क्या चीज की जरूरत है और क्या वो चाहते हैं। A need is a state of a deprivation or a feeling of a being deprived of something, मतलब जिसकी तुम्हें जरूरत हो, इमीडिएट जरूरत हो तुम्हें, उसकी बात हो रही है। और नीड्स आर बेसिक ऑफ ह्यूमन बींग्स, डू नॉट पर्टेन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मतलब आप उसे हटा नहीं सकते हो, वो तो आपको चाहिए। चलिए बात करते हैं क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग यहाँ पे बात हो रही है। मार्केट ऑफरिंग रिफर्स टू ए प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज हैविंग गिवन फीचर्स like size, quality, taste, etc. for the purpose of selling. मार्केट ऑफर होता क्या है, मार्केट ऑफर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं और सर्विसेज होती हैं उसकी विशेषताएं आप मार्केट तक पहुंचाते हो। जैसे कि हमारे प्रोडक्ट्स की ये साइज है, हमारी प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, हमारा प्रोडक्ट का कुछ टेस्ट ऐसा होता है, मतलब हर एक चीज आप बताते हो उसके बारे में, ठीक है। साथ ही साथ ये भी चीज बताएगा कि आप जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अभी आपके आउटलेट पे या इस पर्टिकुलर लोकेशन पे अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। अ मार्केट ऑफरिंग डेवलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ कस्टमर इज सेड टू बी आइडियल। अब मार्केट ऑफरिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले आपको अपने कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करनी होगी। कस्टमर चाहता क्या है भाई साहब, वो आइडेंटिफाई करो, उसके बाद आप जाकर उस प्रोसेस के थ्रू मार्केट में ऑफर करते हो अपने प्रोडक्ट को कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की ये साइज है, ये फीचर्स हैं उसके अंदर, और हमारा जो प्रोडक्ट है इस आउटलेट पे अवेलेबल है, इस लोकेशन में, इस शहर के इस ब्रांच में अवेलेबल है, आप जाकर प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो बेसिकली मार्केट ऑफरिंग के अंदर यही बात होती है। अब बात करते हैं कस्टमर वैल्यूज की। तो कस्टमर वैल्यूज होते क्या है, ये चीज तुम्हें समझना होगा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कस्टमर कॉस्ट को भी वैल्यू देते हैं और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को भी वैल्यू देते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड जो ये चीज देखा जा रहा है, कस्टमर अब ज्यादातर क्वालिटी पे फोर्स कर रहे हैं, ठीक है, कि उन्हें क्वालिटी चाहिए ना कि चीपर प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मार्केटिंग लीड्स टू द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिटवीन द बायर्स एंड सेलर। जब कस्टमर एक प्रोडक्ट खरीदता है तो वो ज्यादा प्रायोरिटी किसे देता है, प्रोडक्ट की वैल्यू को, कि प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, ठीक है, क्या उसकी क्वालिटी है, और कहीं ना कहीं कम देता है किसे वैल्यू, कॉस्ट और प्राइस को। ठीक है, मैं मानता हूं प्रैक्टिकली देखा जाए तो कॉस्ट भी मैटर करता है, लेकिन अगर थियोरेटिकली समझे तो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को ज्यादा वो वैल्यू देते हैं। तो कस्टमर वैल्यू एक फीचर होता है। फिर आता है उसके बाद एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म बेसिकली होता क्या है, जो मार्केट होता है या फिर तुम मार्केटिंग कह लो, ये जो काम करता है ये टोटली एक्सचेंज मैकेनिज्म के थ्रू काम करता है, लेन देन के थ्रू। मतलब दो पार्टीज, अगर एक राम है एक श्याम है, राम सेलर है श्याम बायर है, तो दोनों को कुछ ना कुछ एक्सचेंज में तो चाहिए ही। अगर राम उसे प्रोडक्ट दे रहा है तो राम ये उम्मीद करेगा कि हाँ श्याम भाई साहब मुझे उसके बदले
पैसे देंगे। तो ये क्या एक एक्सचेंज मैकेनिज्म पे काम कर रहा है। एक्सचेंज रिफर्स टू द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू टू और मोर पार्टीज पास आते हैं टू ऑब्टेन द डिजायर प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम समवन, ऑफरिंग द सेम बाय गिविंग समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न दैट इज मनी उन्हें रिटर्न में चाहिए ही। अगर आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे, तो वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ उन्हें पैसे मिलेंगे आपसे। तो कौन कौन से कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए एक्सचेंज के लिए, ये चीज समझना होगा। मतलब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है, तभी दो प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज हो पाएगा। पहला, एटलीस्ट दो पार्टीज होंगे, बिना दो पार्टी के हुए आप एक्सचेंज नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू अदर, मतलब कुछ ना कुछ तो यार ऑफर करोगे ही ना, बिना कुछ अपनी बात को तो ऑफर करोगे नहीं। उसके बाद है कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए बायर्स एंड सेलर्स के बीच। विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन कोई भी मार्केटिंग या कोई भी सेलिंग पॉसिबल नहीं हो सकती है, ठीक है। और दोनों ही बायर्स एंड सेलर्स को वो एक फ्रीडम होनी चाहिए कि अगर उन्हें पसंद आती है तो एक्सेप्ट करेंगे, पसंद नहीं आती है तो वो रिजेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और लास्ट आता है पार्टीज विलिंगनेस टू इंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन। जो पार्टीज होंगे उनकी इच्छा होनी चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में एंटर करे। अगर उनकी इच्छा होगी ही नहीं कि नहीं यार मुझे तो पार्टिसिपेट करना ही नहीं है इस प्रॉपर प्रोसेस में, तो मैं क्यों फिर पार्टिसिपेट करूंगा, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो ये बेसिकली 5 कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए एक एक्सचेंज के। तो यहां पे हमने टोटल 4 फीचर्स करे, कौन कौन से, नीड्स एंड वांट, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, फिर आता है कस्टमर वैल्यू, और उसके बाद आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। आई होप तुम्हें हर एक चीज यहां पे क्लियर हुई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे व्हाट कैन बी मार्केटेड, मतलब क्या आप मार्केट कर सकते हो, ठीक है। क्या कौन कौन सी चीजें आप बेच सकते हो, यहां पे आपको ये चीज समझनी होगी। तो बेसिकली एक चीज तो आपके ध्यान में आता होगा, माइंड में आता होगा कि हाँ हम प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स चाहे वो बॉटल्स कह लो, सोप कह लो, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कोई भी चीज जो कि एक प्रोडक्ट हो आप उसे बेच और खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन हम सर्विसेज को भी मार्केट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विस हो गए, ट्रांसपोर्ट सर्विस, टीचर अपनी सर्विस दे रहा है, इंश्योरेंस देना, तो ये सारी चीजें सर्विसेज में आती हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज हो गए, प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विस होते हैं। उसके बाद आता है एक्सपीरियंस। अलग अलग मूवीज देखते हो, अलग अलग तुम शोज देखते हो, स्टेज शो देखते हो, ड्रामा देखते हो, प्ले देखते हो, उसमें क्या होता है अपनी एक्सपीरियंस को शेयर किया जाता है, तो ये चीज भी मार्केट किया जा सकता है। प्लेसेस फॉर टूरिस्ट, फॉर एग्जाम्पल आगरा हो गया, वाराणसी हो गई, सिंगापुर हो गया, आगरा में ताजमहल, ये प्लेस बेसिकली क्या हो रहा है, ये मार्केट की जा रही है इस प्लेस को। यहाँ पे टिकट्स बिकते हैं, 200-200 रुपए के टिकट्स बिकते हैं ताजमहल के अंदर के। हाँ बेसिकली वैसे तो टिकट की प्राइस होती है 25 से 30 रुपए, लेकिन जब आप अंदर जाना चाहोगे तो आपको 200 रुपए का टिकट लेना होगा। तो यहाँ पे किस चीज को मार्केट किया जा रहा है, एक टूरिस्ट प्लेस को मार्केट किया जा रहा है। आइडियाज को मार्केट किया जाता है कि ब्लड डोनेट करो, आप स्मोक करना नहीं है, स्मोक इंजरियस टू द हेल्थ होता है, तो ये सारी चीजें भी मार्केट होती हैं। इंफॉर्मेशन, जैसे कि टेक्नोलॉजी को लेकर एक डिजिटली बंदा अपना सर्विस दे रहा है तो वो भी मार्केट हो रहा है। और साथ ही साथ टेंजिबल और इनटेंजिबल जो प्रॉपर्टीज होते हैं, टेंजिबल जिन्हें आप देख सकते हो, इनटेंजिबल जिन्हें आप देख नहीं सकते हो, उसे भी मार्केट करना आज के सिनेरियो में पॉसिबल होता है। आई होप आपको ये समझ आएगा कि व्हाट कैन बी मार्केटेड। नेक्स्ट बात करते हैं मार्केटर होता क्या है बेसिकली। सर मार्केटर तो एक बंदा ही होगा, हम जैसा आप जैसा कोई एक बंदा ही होगा जो कि कहीं ना कहीं मार्केटिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। मतलब सर मार्केटिंग तो एक्सचेंज मैकेनिज्म पे काम करता है, तो इसका मतलब है कि वो उस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना, अ पर्सन हु प्लेज अ कंपैरेटिवली मोर एक्टिव रोल इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज जो प्रोसेस होता है, एक्सचेंज की जो लेन देन होती है, उस प्रोसेस में जो भी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा उसे क्या नाम दोगे तुम, मार्केटर। वो बायर भी हो सकता है, सेलर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रोल कि वो कौन सा रोल प्ले कर रहा है एक्सचेंज प्रोसेस में, कौन सा उसका रोल है। तो ये चीज आई होप तुम समझ पा रहे हो कि मार्केटर होता कौन है बेसिकली, ठीक है। अब कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, हमें वो समझना है, ठीक है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन मार्केटिंग मैनेजमेंट।
सबसे पहले आता है चूजिंग द टारगेट मार्केट। आपको टारगेट मार्केट चूज करना होगा कि आपका टारगेटेड मार्केट कौन सा है, किस टाइप के मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो। क्या वो एक पर्टिकुलर सब्जी मंडी है या फिर कोई और प्रोडक्ट जिसमें आप डील करना चाह रहे हो, आपको वो मार्केट टारगेट करना होगा। ठीक है सर, हमने मार्केट टारगेट कर लिया। अब बारी आती है कि हमें डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट का डिमांड बनाना होगा, और साथ ही साथ हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, आप हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदो, सो दैट आपको ये सारी बेनिफिट्स मिल पाएंगे हमारे प्रोडक्ट से। तीसरी चीज क्या आती है, क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यूज फॉर अ कस्टमर। साथ ही साथ एक वैल्यू क्रिएट करना सुपीरियर के माइंड में कि हाँ हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आप हमारे प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी। मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में उनके माइंडसेट को चेंज करना, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें बताना कस्टमर को। यही होता है क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यूज टू द कस्टमर। ठीक है, चलो अब बात हम लोग करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है यहाँ पे सेलिंग और मार्केटिंग के बीच क्या डिफरेंस होता है वो हम समझेंगे। यहाँ पे दो टर्म्स है यहाँ पे, सेलिंग और मार्केटिंग। सेलिंग, इट रिफर्स टू द ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। सेलिंग क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है दो और दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, जहां पे एक पार्टी को प्रोडक्ट मिल रहा होता है, दूसरे पार्टी को उसके बदले पैसे मिल रहे होते हैं, मतलब समथिंग ऑफ अ वैल्यू मिल रहे होते हैं। मार्केटिंग इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जो कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे डील करता हो। यहां पे सेलिंग में ये नहीं देखा जा रहा है क्या उन्हें सेटिस्फैक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये चीज देखा जाता है। ठीक है, नहीं देखा जाता है। मार्केटिंग में सेटिस्फैक्शन पे एम्फसाइज किया जाता है कि क्या उन्हें जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो सेटिस्फाई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, बेसिकली उस पर बात की जाती है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जस्ट किस पे फोकस रहता है कि प्रोडक्ट बेचो, आप प्रोडक्ट आपको बेचने हैं। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, यहाँ पे कस्टमर के नीड्स, कस्टमर को क्या जरूरत है और कस्टमर क्या चाहते हैं उस पे फोकस किया जाता है। बेसिकली कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे यहाँ पे फोकस होता है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। फंक्शंस की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो हमारी कंपनी होती है, ठीक है, वो सोचती है कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट को बेचे, ये इस पे इनका ध्यान होता है। लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, जो मार्केटर भाई साहब होते हैं वो सोचते हैं कि कैसे हमें अपने कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, सो दैट वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, ये चीज देखी जाती है। और अगर बात करें फोकस की, तो मार्केटिंग का फोकस क्या होता है, ब्रांड रिकग्निशन पे, ब्रांड इमेज पे फोकस होता है। लेकिन सेलिंग का फोकस होता है टू प्रोड्यूस मोर, ज्यादा से ज्यादा बनाओ और ज्यादा से ज्यादा बेचो, इस पे कंपनी का फोकस होता है। और मार्केटिंग का फोकस होता है ब्रांड रिकग्निशन और ब्रांड इमेज पे फोकस होता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की अगर बात करूं तो यहां पे सेलिंग मेंटेन्स एट द कस्टमर कंज्यूमर इंटरेस्ट। इरेज करता हूं थोड़ा सा। यहां पे सिर्फ कंज्यूमर के इंटरेस्ट को बनाया रखा जाता है, लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है, एम्फसाइज्ड ऑन क्रिएटिंग इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर। इनका ये एम्फसाइज होता है कि उनके इंटरेस्ट को आप बनाओ, ठीक है, उनके इंटरेस्ट में चेंजेस लाओ। सेलिंग एक पुश स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग एक पुल स्ट्रैटेजी है। सेलिंग प्रोडक्ट्स दे डालो, प्रोडक्ट्स फेंक डालो उनपे। सेलिंग होता है कि मार्केटिंग क्या होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करो, उन्हें कैसी प्रोडक्ट चाहिए उन्हें वो बताओ। तो ये सारी बातें होती हैं किसके अंदर, मार्केटिंग के अंदर ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट चीज की, जो कि होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी। आज के सेशन का लास्ट टॉपिक रहेगा, बाकी बातें हम अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज की बात करें तो इसमें कुछ कंसेप्ट हमें पढ़ने होते हैं, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट और सोसाइटल कंसेप्ट। तो बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसानी से समझ जाओगे तुम इसे, इसमें कुछ ज्यादा टफ है नहीं। चलो बात करते हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट की। तो अर्लियर स्टेज में देखो क्या देखा जाता था, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे,
ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स वॉज ग्रेटर देन द सप्लाई, बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स होते थे इस गुड्स के बहुत कम होते थे। इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते थे उसकी बात यहाँ पे हो रही है, पहले बहुत पहले की बात हो रही है। उस टाइम पे जो हमारे गुड्स होते थे इंडस्ट्रियल गुड्स, उनकी डिमांड ज्यादा होती थी, लोग ज्यादा डिमांड करते थे। लेकिन यहाँ पे सेलर भाई साहब इसके डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते थे, क्योंकि वहां पे उस सिचुएशन में सेलर्स बहुत कम हुआ करते थे। उस सिचुएशन में सेलिंग प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, सेलिंग प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी कि बनाएगा कौन, ठीक है, हु कैन प्रोड्यूस और हु कैन सेल, कि मतलब वो बंदा कौन होगा जो कि बनाएगा प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट को सेल करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड ज्यादा था। तो उस सिचुएशन में क्या देखा गया, प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस किया गया, प्रोडक्शन पे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया, मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे ध्यान दिया गया। ये चीज तुम्हें समझनी होगी। जिससे क्या हुआ कि जो एवरेज कॉस्ट था प्रोडक्शन का वो अल्टीमेटली कम हो गया। अब तुम सोच कर देखो, जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, तुम बल्क में प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, बल्क में प्रोडक्ट्स तुम बना रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट होंगी वो प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी, तुम्हें बनाने में जो लागत लगेगी वो कम होगी, क्योंकि तुम यहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे एम्फसाइज कर रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे कंज्यूमर्स जो थे जनरली वो फेवर करने लगे अफोर्डेबल प्राइसेस पे, उन्हें प्रोडक्ट्स चीपर मिलने लगी, प्रोडक्शन ज्यादा हुई, गुड्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई मार्केट में, प्राइसेस कम हो गई। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट में क्या बात की गई थी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो सो दैट जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कम हो जाए, इस पे फोकस की गई। अगर हम बात करें प्रोडक्ट कंसेप्ट की, देखो प्रोडक्शन कंसेप्ट पे बात की गई थी लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे एम्फसाइज की गई थी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट की, तो इस पे क्या एम्फसाइज किया गया, एम्फसाइज ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिससे सप्लाई तो बढ़ेगा ओवर टाइम, लेकिन सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और ज्यादा से ज्यादा फीचर्स और ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस, मतलब तीन चीज पे यहाँ पे फोकस की गई। ठीक है, जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे तीन चीज चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, ज्यादा से ज्यादा फीचर्स निकल कर आने चाहिए प्रोडक्ट से, और प्रोडक्ट का जो परफॉर्मेंस होगा वो अच्छा होना चाहिए। मतलब अल्टीमेटली क्वालिटी पे बात की गई कि क्वालिटी हमें अच्छी चाहिए, तब जाकर कस्टमर का एक उन पे ट्रस्ट बिल्डअप हो पाता है। ठीक है, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए हमें। ठीक है, तो एम्फसाइज शिफ्टेड फ्रॉम क्वांटिटी प्रोडक्शन टू क्वालिटी प्रोडक्शन, क्वांटिटी से कहां शिफ्ट कर गए, क्वालिटी पे शिफ्ट कर गए। ठीक है, तो प्राइमरी फोकस था गुड क्वालिटी एंड ऑफरिंग एडिशनल एंड न्यू फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। आई होप ये दोनों कंसेप्ट तुम्हें क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं सेलिंग कंसेप्ट की। ठीक है, सेलिंग कंसेप्ट बेसिकली क्या था, चेंजेस इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीड टू इंक्रीज्ड कंपटीशन। जैसे जैसे हमारे मार्केट एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे थे, हमारे कंपटीशंस सेलर्स के बीच बढ़ते जा रहे थे, नए नए सेलर्स आ रहे थे, जैसे जैसे जमाना बदलता जा रहा था सेलर्स बढ़ते जा रहे थे। तो अब किस चीज पे फोकस किया गया, अब सिर्फ ये नहीं देखना था कि हमें बस सरवाइव करना है और हमें ग्रोथ देखना है, बल्कि हमें क्वालिटी और भी बढ़ानी है, हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशनल टेक्निक्स लगानी है। मतलब जितना हो सके मार्केट करो, एडवर्टाइज करो, प्रमोशन करो, फ्लायर्स लगाओ, पोस्टर्स लगाओ, जो करना है करो, लेकिन प्रोडक्ट की रीच बढ़नी चाहिए कस्टमर तक, मतलब प्रोडक्ट हमारा पहुंचना चाहिए कस्टमर तक। प्रमोशनल एक्टिविटीज करो, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, सेल्स प्रमोशन करो। इससे क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच पाएगी। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक पे फोकस किया गया, कैसे मार्केट करना है प्रोडक्ट्स को, उस पे फोकस किया गया। तो सेलिंग कंसेप्ट क्या किस चीज की बात करता है, एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स की बात करता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं मार्केटिंग कंसेप्ट की। तो मार्केटिंग कंसेप्ट का कोर होल सोल पर्पस था कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। दिस कंसेप्ट लेज डाउन द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि डिटरमाइन करेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस। इन द लॉन्ग रन अ फर्म नीड्स टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंट नीड्स of a prospective buyers and satisfying them in an effective manner
इन ऑर्डर टू सक्सीड। बोला गया कि अगर एक फर्म को लॉन्ग रन में टिकना है तो कहीं ना कहीं आपको कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देना होगा। आपका होल सोल पर्पस जो होगा क्या होगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, तभी जाकर आप उस मार्केट को पर्टिकुलरली कैप्चर कर पाओगे, अदरवाइज आप कैप्चर नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉलोइंग पॉइंट एक्सप्लेन करता है कि मार्केटिंग कंसेप्ट को। सबसे पहले आप अपने टारगेट कस्टमर को आइडेंटिफाई करो। टारगेट कस्टमर को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब बारी आती है कि आपके कस्टमर क्या चाहते हैं, ठीक है, और उनको क्या चीज सेटिस्फाई करेगी वो आपको देखना है। तीसरी चीज, इट मस्ट दैट द प्रोडक्ट कैन सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ कस्टमर बेटर देन डन बाय द कंपटीटर्स। जो सेटिस्फैक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर को वो कहीं ना कहीं आपके कंपटीटर से ज्यादा होनी चाहिए। और उद्देश्य, ओवरऑल उद्देश्य क्या होता है, शुड बी प्रॉफिट अर्निंग भी होनी चाहिए। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल एक्टिविटी शुड बी प्रॉफिट। मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे तो ज्यादा तो ध्यान दिया गया, साथ ही साथ प्रॉफिट अर्निंग पे भी ध्यान दी गई। ठीक है, और फिर फाइनली आता है सोसाइटल कंसेप्ट। तो सोसाइटल कंसेप्ट की बात करूं, एक फर्म, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी में रहकर काम करती है तो कहीं ना कहीं उसे सोशल प्रॉब्लम्स जो होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो गए, रिसोर्सेज का शॉर्टेज होना, ओवर पॉपुलेशन होना, इन सबको भी कंसिडरेशन में लेकर चलना होगा। मतलब ऑल बिजनेस एक्टिविटी जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे बट आर डिटरमाइंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी वे। मतलब जो कि सोसाइटी के हित में ना हो। ठीक है, आप कस्टमर के वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो लेकिन वो सोसाइटी के हित में नहीं है तो वो अच्छा कंसेप्ट नहीं होगा, वो आपकी फर्म के लिए अच्छा नहीं होगा। Business should not ignore the interest of society at large, but consider the issues of a long-term social welfare while serving customer. Businessmen must identify and meet the needs and want of target market and deliver in an effective and efficient manner, taking care of the long-term well-being of a customer as well as society. तो प्राइमरी फोकस क्या था, कस्टमर की नीड पे प्राइमरी फोकस था और साथ ही साथ सोसाइटी के वेलबींग पे फोकस रहा था इनका। तो ये सारे कुछ कंसेप्ट रहे जो कि तुम्हें मालूम होना चाहिए। तो बेसिकली कौन कौन से कंसेप्ट हैं इसके अंदर, प्रोडक्शन कंसेप्ट, फिर उसके बाद आया हमारा प्रोडक्ट कंसेप्ट, उसके बाद आया सेलिंग कंसेप्ट, फिर कौन सा आया, मार्केटिंग कंसेप्ट, और फिर फाइनली आया हमारा यहां पे सोसाइटल कंसेप्ट। कौन सा आया, सोसाइटल कंसेप्ट। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट पे किस पे एम्फसाइज किया गया, प्रोडक्शन पे, एग्रेसिव प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन बोल सकते हैं। किस पे किया गया, लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे। प्रोडक्ट कंसेप्ट पे क्या बोला गया कि हमें तो सर चाहिए क्वालिटी चाहिए ना कि क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, सेलिंग कंसेप्ट में क्या बोला गया, एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स आपको लगाने हैं, एग्रेसिव प्रमोशनल टेक्निक्स आपको लगाने हैं। और मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या बोला गया, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन मायने रखता है सर जी, सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर। और सोसाइटल कंसेप्ट में क्या बोला गया, सोसाइटी के वेलबींग के बारे में आपको सोचना है, सोसाइटी के वेलबींग, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में आपको सोचना है। तो ये सारी बातें हुई किसके अंदर हुई थी, कंसेप्ट्स ऑफ अ मार्केटिंग के अंदर बात हुई। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब देखो इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता सकता हूं जो कि हटके पूछा जा सकता है तुम्हारे एग्जाम्स में। क्या क्या चीज, जैसे कि तुम्हें यह बताना होगा कि प्रोडक्ट कंसेप्ट कब आया था, प्रोडक्शन कंसेप्ट कब आया था। तुम्हें ये सारी डेट तुम्हें पता होनी चाहिए, कब से कब तक रहा। सिमिलरली प्रोडक्ट का, सेलिंग का, सोसाइटल का, मार्केटिंग का, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर लेना सो दैट तुम्हें वो क्लैरिटी मिल जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक से।
सेशन को एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के टॉपिक को। तब तक के लिए पढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।